हेलो एवरीवन, वी आर हेयर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी साइनोनिम्स पार्ट वन। वोकैबुलरी का पार्ट वन साइनोनिम्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? साइनोनिम्स। ठीक है, तो हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं, ये सबसे बात आती है क्यों पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग तैयारी कराने वाले हैं इस चैनल में इंडियन एयरफोर्स में। अगर आप ग्रुप वाई की कर रहे हैं प्रिपरेशन या फिर मेडिकल असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप वाई या मेडिकल असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर। अगर आपको सिलेबस देखना है तो हम उसके लिए एक नया वीडियो डाल दिया है अपने चैनल में, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और वो सिलेबस ही आता है आपकी प्रिपरेशन में। सबसे पहले हम लोग वोकैबुलरी क्यों लाए? वोकैबुलरी इसलिए लाए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है एवं काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वोकैबुलरी इज बहुत लंबी होती है इसकी लिस्ट, इसलिए बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसलिए भी ला रहे हैं कि बच्चे समझ में आए, और एक बार बच्चा समझ जाएगा इससे कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं वोकैबुलरी से। इससे 4 to 5 नंबर्स के क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? 4 to 5 क्वेश्चंस वोकैबुलरी से सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो जो ये होता है ग्रुप वाई या मेडिकल असिस्टेंट में, ये पेपर कितने मिनट का होता है? 45 मिनट्स का होता है। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50 क्वेश्चंस आते हैं। ये सभी को पता होगा। आई एक्सपेक्ट इट, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हाई होनी चाहिए बच्चों से। एंड इन 45 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे। माइनस मार्किंग होती है 0.25 की, एंड 20 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। तो 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं पैसेज पर, एंड 4 to 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं वोकैबुलरी से। एंड एक्टिव पैसिव डायरेक्ट से भी एक क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड एडजेक्टिव वर्ब नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ग्रामर के अदर कंजक्शन इंटरजेक्शन, इन सभी पार्ट से भी क्वेश्चंस एक एक आ जाते हैं। ठीक है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वो कंजक्शन इंटरजेक्शन से आ जाते हैं, प्रीपोजिशन से आ जाते हैं। तो इन्हीं पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग वोकैबुलरी करेंगे, जिसमें पहला पार्ट में हम लोग करेंगे साइनोनिम। साइनोनिम्स को हम लोग कम से कम 7 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। साइनोनिम 7 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक पार्ट में हम लोग 3 to 4 वर्ड्स का करने वाले हैं, जिससे 7 डेज में हो जाएगा। ठीक है, एंड हम लोग एवरी पार्ट में 20 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप वाई या मेडिकल असिस्टेंट दोनों के बच्चे देख सकते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्या है? अबैंडन। अबैंडन यानी कि छोड़ देना। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में मीनिंग हो जाता है छोड़ देना। अबैंडन मीन्स छोड़ देना। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको वो याद हो जाए। अबैंडन का मतलब होता है, मीनिंग होता है छोड़ देना। व्हाट इज मीन्स ऑफ अबैंडन? अबैंडन मतलब छोड़ देना हो जाता है। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंट साइनोनिम्स कौन कौन से हो जाते हैं? इसके हो जाते हैं फॉर सेक ऑफ गॉड। मतलब कि ऐसे नहीं है कि फॉर सेक ऑफ गॉड प्लीज लीव मी, प्लीज फॉरगिव मी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, इस प्रकार से। ठीक है, फॉर सेक, और ठीक है। एंड डेजर्ट, सेकेंड आ जाएगा डेजर्ट, एंड थर्ड आ जाएगा लीव। लीव को तो होता है ये छोड़ देना। एंड रिलिंकिश, ठीक है, रिलिंकिश। ठीक है, एंड हम लोग सेकेंड पे आ जाते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है? एब्रीविएट। एब्रीविएट इसका मतलब संक्षिप्त करना। प्लीज एब्रीविएटेड, कृपया इसे संक्षिप्त करो, संक्षिप्त करना। ठीक है, शॉर्टन, शॉर्टन मतलब ये होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, कंडेंस का मतलब ये होता है संक्षिप्त। जैसे कि अगर आपने लोगों ने कभी केमिस्ट्री पढ़ी होगी जिसमें वो कंडेंस्ड फार्मूला, संक्षिप्त सूत्र। ठीक है, एंड ट्रंक्यूएट, ट्रंकेट, ठीक है,
एंड फोर जाता है एवरेज, एवरेज, ठीक है। इन सभी का मतलब हो जाता है संक्षिप्त करना, ठीक है। एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स होता है क्षमता। आर यू, योर कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मीन्स भी होता है क्षमता। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एबिलिटी स्पेलिंग क्या होती है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, ठीक है। जब आप लोग साइनोनिम्स याद करेंगे तो उसमें याद रखिएगा कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैपेबिलिटी स्पेलिंग क्या होती है? CAPABILITY, ठीक है, कैपेबिलिटी, ठीक है। स्किल, जैसे कि किसी में स्किल टेस्ट होता है, जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो काफ़ी एग्ज़ाम्स में स्किल टेस्ट होता है। एंड थर्ड ऑप्शन इज कम्पिटेंस, कम्पिटेंस, आर यू कम्पिटेंस फॉर दैट पोस्ट, ठीक है, क्या तुम इस पद के लिए, क्या तुम्हारी क्षमता है इस पद के लिए। एंड टैलेंट, टैलेंट मीन्स आल्सो क्षमता, ठीक है। ये इसका साइनोनिम हो जाता है एबिलिटी, ठीक है। वहाँ पर आपको मीन तो पूछने वाला है नहीं नॉर्मली, तो एबिलिटी का साइनोनिम पूछेगा, टैलेंट हो जाएगा, कैपेबिलिटी हो जाएगा, स्किल हो जाएगा एंड कॉम्पिटेंस हो जाएगा। और भी होते हैं, उनको आप लोगों को देखना है। ये इम्पोर्टेंट हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये मेनली वो नहीं आती हैं, इधर से ही आता है, क्योंकि वो काफ़ी बारी PYQs का स्टडी करके बनवाया है। देन फोर्थ आ जाता है एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करना। एबॉलिश की अगर साइनोनिम्स में आएंगे तो आ जाएगा कैंसिल, कैंसिल का अर्थ भी हो जाता है समाप्त करना। हाँ, प्लीज़ कैंसिल इट, कृपया से कैंसिल कर दें, यस। एंड देन आता है इरेडिकेट, एंड देन आता है एनुअल, एनल, एंड देन आता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना है, समाप्त करना होता है, ठीक है। एंड फिफ्थ नंबर में आ जाता है अबेंडेंड। फर्स्ट ऑप्शन क्या था? अबेंडन, ये बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, छोड़ देना। दिस मैच हैज़ बीन अबेंडेंड ड्यू टू रेन, ठीक है। ये आप लोगों ने क्रिकेट में काफ़ी टाइम स्टेटमेंट पढ़ी होगी। तो इस मैच को रद्द करना भी हो जाता है, छोड़ देना भी हो जाता है, ठीक है। वो अबेंडेंड होता है, ये अबेंडन, छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर आता है अबेंडेंट, प्रचुर, जैसे कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि परसेंटेज मास कंपोजिशन का होता है, तो कितनी परसेंट अबेंडेंस है इसकी, देन हिज मास नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार कितना अबेंडेंट है, कितना प्रचुर मात्रा में यहाँ पर है, तो वो ज़्यादा प्लेंटीफुल, हाउ प्लेंटीफुल इज दिस एलिमेंट इन द अर्थ, ठीक है। एंड एम्पल, देन है द कॉपियस, देन है द बाउंटीफुल, ठीक है। इन सभी को आपको नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। देन है द 6 नंबर में एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब सटीक, कितने सटीक से आप कोई काम करते हैं, हाउ एक्यूरेटली यू डू एन वर्क, ठीक है। सटीक, एग्जैक्ट, हाउ प्रिसाइसली यू आंसर, कितनी सटीकता से आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, प्रिसाइसली हो जाता है, ठीक है। हाउ करेक्ट, कितने सही, कितने सटीक, ठीक है। फ्लॉलेस, बिना रुके हो जाता है, सटीक भी कहते हैं, ठीक है, फ्लॉलेस। अचीव, अचीव का मतलब प्राप्त करना, जब कोई सी टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो उसको कहते हैं अचीव, प्राप्त करना, ठीक है। अकॉम्प्लिश, प्राप्त करना। अटेन, यू अटेन, यू प्राप्त करना, तुमने प्राप्त कर लिया। रीच, रीच का मतलब पहुंचना है, प्राप्त करना, ठीक है। फुलफिल, फुलफिल प्राप्त करना, ठीक है। एक्टिव का मतलब सक्रिय हो जाता है, एक्टिव का अर्थ हो जाता है सक्रिय, ठीक है। इसका मतलब एनर्जेटिक, एनर्जेटिक भी एक टाइप से मीन हो जाता है सक्रिय, ठीक है, या फिर ऊर्जावान। एंड देन आता है एजाइल, लीवली, सक्रिय। देन आता है डायनमिक, डायनमिक का मतलब ये होता है सक्रिय या गति, डायनमिक का वैसे मीन ज़्यादा होता है गतिशील में, बट यहाँ पर भी हो जाती है, क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस में क्या देखना होता है, क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन होंगे, या तो सभी को पता है, बट उन 4 ऑप्शंस में
3 जो होंगे वो बिल्कुल ही अपोजिट होंगे। ऐसा नहीं होगा, अगर आप उन 3 का अर्थ पता होगा तो भी आप आंसर दे सकते होंगे, ठीक है। तो बस उनका अर्थ अगर वो बिल्कुल ही अपोजिट लग रहे हैं तो जो 4th ऑप्शन होगा उसको आपको सही कर देना, ठीक है। देन आता है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है अटल, जो टले नहीं। स्टबर्न यानी कि जिद्दी, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल यानी कि बिल्कुल नहीं हिलने वाला। अनयील्डिंग, अपरिवर्तित या फिर अटल, ठीक है। रिसोल्यूट, रिसोल्यूट का मतलब ये होता है अटल, ठीक है, हिलने डुलने वाला ना। एडवर्सिटी यानी कि आप पर कोई विपत्ति, कोई समस्या आ गई, प्रॉब्लम, ट्रबल, यानी कि मिसफॉर्च्यून, यानी कि मिसफॉर्च्यून के मतलब लक, अनलकी कह सकते हैं। मिसफॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब लक, मिसफॉर्च्यून मतलब अनलकी, इसी टाइप बोले। हार्डशिप, विपत्ति में है। ही इज सफरिंग, ही इज इन हार्डशिप यानी विपत्ति में, ठीक है। डिफिकल्टी, ही इज डिफिकल्टी, ही इज इन डिफिकल्टी। काल, कैलामिटी, 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 ठीक है। विपत्ति, इन सभी का अर्थ हो जाएगा विपत्ति, कैलामिटी, डिफिकल्टी, हार्डशिप, मिसफॉर्च्यून, एडवर्सिटी। इन शब्दों का आप जर्नल जो बात करते हैं, टॉकिंग में, स्टॉक में यूज करने हैं, ट्राई करिएगा, ठीक है। देन अफेक्शन, अफेक्शन का स्नेह, लव, हाउ लवली, हाउ लव, फॉन्डनेस, प्यार, स्नेह। डिवोशन, डिवोशन का भी मतलब हो जाता है स्नेह, अटैचमेंट, किसी का आपका अटैचमेंट हो गया यानी कि स्नेह हो गया। अफेक्शन, अफेक्शन का एक हिंदी में और मीनिंग होना चाहिए, क्या अटैचमेंट हो गया है इसका, आप लोग कमेंट करिएगा। एग्रेसिव, आक्रामक, कभी कभी आप लोगों ने देखा कुछ लोग आक्रामक, एग्रेसिव हो जाते हैं, इसका मीनिंग हो जाता है होस्टाइल हो जाता है। होस्टाइल मतलब क्या हो जाता है, आक्रामक। बिलिजरेंट, बिलिजरेंट का मतलब भी आक्रामक। एजर्टिव, एजर्टिव मीन्स हो जाता है आक्रामक। मिलिटेंट, मिलिटेंट का मतलब भी आक्रामक। ही इज अ मिलिटेंट मैन, वह एक आक्रामक व्यक्ति है, मैन, पुरुष, ठीक है। एड का मीन्स सहायता। हेल्प, प्लीज हेल्प मी, प्लीज कृपया मेरी सहायता करें। प्लीज ऐड, ऐड जनरल भाषा हम लोग यूज नहीं करते हैं बट हो जाएगा, ठीक है। असिस्ट, प्लीज असिस्ट मी, कृपया मेरी सहायता करें। सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट मी, कृपया मेरी। सपोर्ट एक अदर वर्ड में मतलब उसके हम लोग अदर टाइप में यूज करते हैं, जैसे कि एक होता है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का एक्सपर्ट। एंड गुड का मीन्स होता है अच्छा, ठीक है। तो यू आर नहीं, प्रोफिशिएंट, यू आर प्रोफिशिएंट इन हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आ जाता है प्रीपोजिशन इन, प्रोफिशिएंट, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, प्रोफिशिएंट, यू आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा प्रोफिशिएंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इन आएगा, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी टाइम पूछ देगा, आपको यही करना, ठीक है। ऐसा ही होता है क्योंकि बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर प्रोपोजिशन आगे क्या आ रहा है उसके हिसाब से लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। जनरली आर्टिकल में हो सकता है बट प्रीपोजिशन है पीछे, उसके अगर टाइम है तो उसके हिसाब से एट या ऑन या जो भी होगा उसके हिसाब से लगेगा। सिंस या फिर अगर यहीं पे गुड हो जाता, यू, आई एम गुड एट, तो यहाँ पर एट आ जाता, ठीक है। एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। बट अगर आई एम प्रोफिशिएंट या फिर आई एम प्रोफिशिएंट है तो फिर क्या आ जाएगा, इन आएगा। कन्फर्म बात याद रखिए, ठीक है। अगर यहीं पर प्लीज रिलीव मी, कृपया मेरी मदद से सहायता करें, ठीक है। तो अलर्ट, अलर्ट, यू शुड बी अलर्ट, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। वॉचफुल, विजिलेंट एंड ऑब्जर्वेंट, नज़र, अटेंटिव, सतर्क, ठीक है। एंड 5th नंबर पे आ जाता है अलायंस, गठबंधन। जैसे कि इंडिया अलायंस आप देख लीजिए, एनडीए अलायंस देख सकते हैं, उसी प्रकार का आप गठबंधन है, समझ लीजिए। कोएलाइसन, कोलिशन, कोलिजन, कोलिशन, पार्टनरशिप, ट्रीटी, पैक्ट, ये सभी नॉर्मल भाषा में हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। पार्टनरशिप का यूज करते हैं तो वो तो हो जाएगा, बट ट्रीटी, पैक्ट, कोलिशन, अलायंस ये सभी गठबंधन के मीन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग 15 साइनोनिम्स कर चुके हैं, तो
अब हम लोग इन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 15। तो वोकैबुलरी प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, साइनोनिम्स के हैं, बेस्ड ऑन पार्ट 1 इंडियन एयरपोर्ट प्रिपरेशन। तो ये 45 दिनों का कोर्स होगा, 45 डेज के, ठीक है। इतने दिनों में आपका पूरा सिलेबस के तीनों सब्जेक्ट का, जीए, रागा एवं इंग्लिश, ठीक है। तो यानी कि 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा 45 डे में, रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा 45 डे में, एंड मैथ का कंप्लीट हो जाएगा 45 डे में, एवं जनरल अवेयरनेस लास्ट टाइम तक चलती रहेगी जब तक पेपर हो नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि उसका सिलेबस कोई फिक्स नहीं होता है, वो करंट अफेयर्स से भी आ जाएगा, इसलिए आपकी 45 डे तक चलती रहेगी, मतलब कि जब तक पेपर नहीं होता, ठीक है। तो व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ द वर्ड अबैंडन? अबैंडन जो भी हम लोग पढ़ के आए थे, जिसका मतलब है छोड़ देना, इसका क्या हो जाएगा साइनोनिम? फर्स्ट ऑप्शन इज कीप, देन सेकेंड ऑप्शन इज फॉरसेक, देन थर्ड ऑप्शन इज स्टार्ट, फोर्थ ऑप्शन इज बेफेल। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आपको कमेंट में क्यों करना है? क्योंकि आपको इससे याद रहेगा, ठीक है। आपको कमेंट में करना ही है, ठीक है। क्या हो जाएगा साइनोनिम ऑफ द वर्ड अबैंडन? अबैंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। और इसकी साइनोनिम क्या हो जाती है? इसकी साइनोनिम हो जाती है फॉरसेक, जिसका स्पेलिंग क्या हो जाती है? फॉरसेक। और आपको एक बात याद रखनी है कि कीबोर्ड चलाते समय आपको खुद से टाइप करना है, ना कि वो जो आ जाते हैं खुद से टाइप करने के लिए वर्ड आया तो उसमें क्लिक नहीं करना है। फॉरसेक की मीन क्या होती है आपको याद होनी चाहिए। फॉरसेक मतलब FORSAK, ठीक है। फॉरसेक मीन, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्ड, बस ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, बट ऊपर आपको जो पढ़ाया गया है नीचे, उसको टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन दिया है। विच वर्ड मीन्स विपत्ति इन हिंदी? एडवर्सिटी, फर्स्ट ऑप्शन इज एडवर्सिटी, सेकेंड ऑप्शन इज एफेक्शन, थर्ड ऑप्शन इज अलायंस, फोर्थ ऑप्शन इज एम्पल, ठीक है। तो एडवर्सिटी का मीन्स हो जाता है विपत्ति, एंड एफेक्शन का मीन्स क्या होता है आप लोगों को तो पता ही होगा। एफेक्शन मतलब होता है स्नेह, एंड थर्ड ऑप्शन इज अलायंस, देन इसका मतलब हो जाता है गठबंधन, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज एम्पल। एम्पल का मीन आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एक साइनोनिम थी, अगर आपको याद होगा तो मुझे पता है आपको कुछ बच्चों को याद होगा एवं कुछ बच्चों को नहीं याद होगा। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को याद होगा। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ एडामेंट। एडामेंट, इसका आंसर क्या होगा बेटा जी, बताइए ज़रा। फर्स्ट ऑप्शन इज यील्डिंग, सेकेंड ऑप्शन इज कॉशियस, थर्ड ऑप्शन इज काम, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनफ्लेक्सिबल। तो इसका आंसर आपको मैं 1 सेकेंड बताता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले आप लोग थिंक करिए क्या हो सकता है इसका। फर्स्ट ऑप्शन इज यील्डिंग। यील्डिंग का मीन क्या होता है आपको याद रखना चाहिए। इनफ्लेक्सिबल का मीन क्या होता है? अटल, ठीक है। एडामेंट का मीन क्या होता है ये भी आपको याद होगा। काम का मतलब क्या होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो बताइए जी क्या होगा इसका आंसर। तो हम लोगों के पास जो क्वेश्चन था वो था एडामेंट। एडामेंट का मीन हो जाता है अटल, ठीक है, ना अटलने वाला। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा इनफ्लेक्सिबल, जो कि हिले डुले नहीं, एक जगह पर रिगिड हो जाए, ठीक है, एडामेंट। तो फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोनिम ऑफ ऑथेंटिक। ऑथेंटिक की साइनोनिम क्या हो जाती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है फेक। फेक का मतलब होता है क्या होता है आपको तो पता ही होगा। ब्रीफ का मतलब क्या होता है आपको पता है? गिव आंसर इन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये इससे तो कोई मैच नहीं करता है। कॉमर्शियल का मीन भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है ऑथेंटिक, ठीक है। ये तो आपको जर्नल में यूज करते हैं, इसलिए आपको इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने किया नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नहीं
ये हम लोग 4 क्वेश्चन किए थे, 5वां क्वेश्चन आपके अभी पढ़ाया नहीं गया, तो उसको पढ़ने के बाद आपके करेंगे। तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर एल्टर। एल्टर मतलब होता है क्या? एल्टर मीन्स होता है बदलना। प्लीज़ एल्टर दिस, कृपया से बदल दो, ठीक है। चेंज करना, मॉडिफाई कर दो, एडजस्ट कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो। प्लीज़ ट्रांसफॉर्म दिस इनटू दैट टाइप, जो भी आपको कहना हो, ठीक है। एंड आ जाता है एम्बिशन। आर यू एम्बिशियस, क्या आप महत्वाकांक्षी हैं? एम्बिशियस का मतलब, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, और एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी, ठीक है। एम्बिशन की स्पेलिंग आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी स्पेलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। एम्बिशन, ठीक है। तो इसका क्या बोलता है? एस्पिरेशन, एस्पायरेशन, एस्पिरेशन, डिजायर, डिजायर, गोल। What is your goal? What is your objective? What is your ambition to become? What is your desire? What is your aspiration? Then the ample, क्या ये आपके लिए ample पर्याप्त है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा plenty, plenty। बी ऑप्शन abundant, abundant अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रचुर, प्रचुर होता है, ठीक है। सफिशिएंट, पर्याप्त, इट इज सफिशिएंट फॉर मी, ठीक है। देन है द कॉपियस, ठीक है। इसमें से 3 तो आपको ऊपर किया गया है, समझ में आ गई, बट ये थोड़ा सा कॉपियस आपको थोड़ा सा वैसा लगा होगा। एंड एम्पल भी, एम्पल पर्याप्त, ठीक है। एंगर, एंगर इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है। एंगर, एंगर मीन्स हो जाता है क्रोध, हिंदी मीनिंग हो जाता है क्रोध, ठीक है। इम्पोर्टेंट साइनोनिम क्या होता है? फ्यूरी, रेज, रेथ, इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन, ठीक है। व्हाट इज इंग्लिश वर्ड एंगर? एंगर, आर यू आर सो एंग्री, तुम बहुत क्रोधित हो, हिंदी में होता है क्रोध। एंड इम्पोर्टेंट साइनोनिम क्या होता है? फ्यूरी। अभी ऑपरेशन फ्यूरी हुआ था, आप लोगों को याद भी होगा, कहाँ पर हुआ था, किसने हुआ था, ये जर्नल अवेयरनेस का क्वेश्चन बन सकता है। एंड फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें कौन सी बॉल का यूज हो रहा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। सभी जर्नल अवेयरनेस में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वो बॉल जो है उसका नाम है ट्रायोडा, ठीक है, ट्रायोडा। और अभी तक तो गोल सबसे ज़्यादा गोल किसने किए हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। ये बात आपको थोड़ा सा अभी इस टाइम मिक्सिंग चल रही, क्योंकि 2 प्लेयर्स के गोल मुझे लगता है सेम है। किलियन एम्बापे एंड लियोनेल मेसी के जो गोल है वो 1990 है, मुझे लगता है दोनों के व्यक्ति वो सेम है, तो आपको चेक कर लेना है इस बारे में। एंड अभी तक जो फीफा वर्ल्ड कप होता था उसमें 48 टीमें होती थी, नहीं, अभी तक जो फीफा वर्ल्ड कप होता था उसमें 32 टीमें होती थी, 32 टीम्स, ठीक है। बट दिस टाइम दिस चेंज, दिस टाइम 48 टीम्स थे, ठीक है। और आपको विनर याद करना होगा, एंड विनर को कितनी प्राइस मिलती है, एंड जो हारेगा फाइनल में वो याद रखना चाहिए। एंड थर्ड प्लेस किसने वो किया वो भी याद रखना चाहिए। एंड किसने रिटायरमेंट लिया ये भी याद रखना चाहिए, जैसे कि कल लिया गया है, कल नहीं आज ही लिया गया मॉर्निंग में, अकॉर्डिंग टू इंडिया, नेमार जूनियर, ठीक है। देन आते हैं अनाउंस, जैसे कि ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, उसने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की, ठीक है। रिटायरमेंट, अनाउंस, घोषणा करना, ठीक है। डिक्लेयर्ड, ही डिक्लेयर्ड, ही डिक्लेयर, नहीं, डिक्लेयर घोषणा करना। प्रोक्लेम, ब्रॉडकास्ट, ही ब्रॉडकास्ट। नोटिफाई, नोटिफाई मीन्स घोषणा करना, ठीक है। ही इज एंग्सियस अबाउट हिज फ्यूचर, वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, ठीक है, चिंतित। नर्वस, ही इज नर्वस अबाउट हिज रिजल्ट, यू आर नर्वस अबाउट योर पेपर। वाई यू आर वरीड अबाउट योर फ्यूचर, तुम अपने भविष्य के बारे में क्यों चिंतित हो। एप्रेंसिव, तुम अपने भविष्य के बारे में क्यों चिंतित हो। अनईजी, वाई यू आर फीलिंग अनईजी, तुम
यानी कि दूसरे मीन्स में भी यूज हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर क्या कह रहा है। एपोलॉजी, क्षमा याचना, एपोलॉजी क्षमा याचना, पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट। तो कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोगों को, आपको यहाँ पर पता है। तो एपोलॉजी में 3 हो गई थी, चौथे नंबर में आ जाता है प्लेयर, ठीक है। और देयर इज नो टुमारो, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। एपरेंट, स्पष्ट, एपरेंट का मतलब है स्पष्ट, ठीक है। ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड, इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है। एविडेंट, विजिबल, ठीक है। रहता है 24 नंबर में एरोगेंट, अभिमानी, अभिमानी और स्वाभिमानी तो डिफरेंट वर्ड्स हैं, इन्हें आप लोग सेम मत समझिएगा, ठीक है। अभिमानी, हॉटी, प्राउड, कॉन्साइटेड एंड स्नोबिश, इन सभी मतलब होता है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब हॉटी, प्राउड, कॉन्सीटेड, स्नोबिश, अभिमानी, ठीक है। ऑथेंटिक, जो भी हम लोग किया था क्वेश्चन, प्रामाणिक, इट इज जेन्युइन क्वेश्चन, इट इज ऑथेंटिक क्वेश्चन, ठीक है। ही इज एन ऑथेंटिक मैन, ही इज अ जेन्युइन मैन, ही इज अ रियल मैन, ही इज अ ट्रू पर्सन, ही इज अ ओरिजिनल मैन, ही इज ओरिजिनल पर्सन, he is a original, this is the original paper which is leaked by me authentic paper, ठीक है। प्रामाणिक, ऑकर्ड, ऑकर्ड मतलब अजीब पोजीशन में, ऑकर्ड। क्लमसी, अनगेनली, अनकंफर्टेबल पोजीशन कोई, ऑकर्ड, ऑकर्ड मतलब अजीब पोजीशन, इनेप्ट पोजीशन, अनगेनली, ठीक है। चलिए बैफल, अभी जो 5th क्वेश्चन था वो बैफल ही था, चकरा देना, चकरा देना। आप लोगों को नोटबुक में राइट करते रहना है, लिखते रहना है, ठीक है। बैफल मतलब चकरा, कन्फ्यूज हो जाना, ठीक है। परप्लेक्स, परप्लेक्स हो जाना, पजल्ड, पजल हो जाना, बेवल्डर, बेवल्डर हो जाना, बेवल्डर, ठीक है। तो यहाँ तक 28 नंबर वर्ड में बैनिश, निर्वासित करना, एक्साइल, एक्साइल को मतलब निर्वासित करना, एक्सपेल, यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम, निर्वासित कर दिया गया आपको, ठीक है। इजेक्ट, इविक्ट, इन सब वर्डों को आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। बैरन, बैरन का बंजर, ठीक है। स्ट्राइल, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव एंड डिसोलेट, ठीक है। यहाँ से मतलब बंजर रहता है, उपजाऊ नहीं होती, उसे हम लोग बंजर भूमि कहते हैं, ठीक है। जो कि इनफर्टाइल होती है, स्ट्राइल हो जाती है, डिसोलेट हो जाती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है, ठीक है, बैरन हो जाती है। तो यहाँ से बैसफुल, बैसफुल मतलब संकोची, संकोची मतलब साई, शर्मिंदा, जो शर्माता बहुत है, संकोची। यू आर बैसफुल, यू आर टू साई, यू आर टू टिमिड, यू आर रिजर्व्ड, रिजर्व्ड को अदर टाइप के एग्जाम्पल्स में फिक्स किया जा सकता है। कोई, कोई, इन सभी मतलब संकोची की साइनोनिम्स में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, सुंदर, ठीक है। यू आर सो अट्रैक्टिव, यू आर सो प्रेटी, यू आर जॉर्जियस, गॉर्जियस एंड यू आर लुकिंग स्टनिंग। और इसमें जोड़ देना जो आप लोगों को समझ में आ रही हो, ठीक है। देना था बेनिफिट, बेनिफिट मीन्स लाभ, एडवांटेज, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ एनीवन, प्रॉफिट, गेन एंड बोन, ठीक है। बेनिवोलेंट, दयालु, बेनिवोलेंट का मतलब दयालु रहता है, ठीक है। बेनिवोलेंट, दयालु। काइंड, यू आर सो काइंड, यू आर सो जेनरस, तुम बहुत ही, यू आर ए वेरी हम्बल, हम्बल मीन्स भी इसमें लगा देना, ठीक है। यू आर ए चैरिटेबल, उस हम्बल मीन्स सज्जन का भी मैं यूज करती हूँ मुझे लगता है, बट इसमें भी यूज हो जाएगा अगर आ जाए तो। फिलैंथ्रोपिक है, यू आर सो, ही इज अ काइंड पर्सन, ही इज अ जनरस पर्सन, ही इज अ चैरिटेबल पर्सन, ही इज अ फिलैंथ्रोपिक पर्सन, ठीक है। बोल्ड, प्ले बोल्ड तो आप लोगों ने सुना होगा, साहसी, ब्रेव, करेजियस, फियरलेस, फियर का मतलब होता है डर, फियरलेस मतलब बिना डरे, ठीक है। ब्रेव, बहादुरी को। डेयरिंग, यू आर सो डेयरिंग,
डेयर, ट्रुथ एंड डेयर, ट्रुथ एंड डेयर। ब्रीफ का मतलब था संक्षिप्त। अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था संक्षिप्त। संक्षिप्त का क्या हो जाता है, एक बार देख लें आप लोग। संक्षिप्त, संक्षिप्त प्लीज, संक्षिप्त एब्रीविएट, एब्रीविएट का संक्षिप्त हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट एंड कंडेंस, ट्रंकिएट, ट्रंकेट एंड एवरेज। तो ये कौन से नंबर पे आ गया फिर से संक्षिप्त हमारे पास? दो अदर वर्ड्स का मीन सेम हो सकता है, जो कि आपको यूज करना पड़ेगा, वहाँ पर समझना पड़ेगा। ब्रीफ का मतलब है संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट। प्लीज़ आप लोग इंग्लिश में क्लास 12 में 10th की जो आंसर शीट्स होती हैं वो क्वेश्चन बुकलेट होती है। क्वेश्चन बुकलेट में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें उन्हें जो ब्रीफ, जो लास्ट क्वेश्चन होगा उनमें आंसर इन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में लिखा होता आता है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। देन इसका आंसर है कॉन्साइज, कॉम्पैक्ट एंड सक्सिनेंट, ठीक है। देन आया था ब्रिलियंट, यू आर अ प्रतिभाशाली व्यक्ति, यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन, you are a bright student, you are an intelligent guy, you are a radiant person, you are a clever boy, ठीक है। you are a brilliant, प्रतिभाशाली, ठीक है। ब्रिलियंट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप पर याद रखिएगा। ब्रिलियंट की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए जल्दी से जल्दी, ब्रिलियंट, ठीक है। BRILLIANT, ठीक है। आप लोगों को हर चीज़ को रिटन में लिखना, राइट करके ही लिखना, तभी आपको याद रहेगी। मैं आपको भी बताना चाहूँगा। ब्रिस्क मीन, ब्रिस्क मतलब तेज, ठीक है। ब्रिस्क मीन्स होता है तेज, ठीक है। यू क्विक, फास्ट, रैपिड, स्विफ्ट, स्विफ्ट बस याद रख लेना, और सब तो मुझे लगता है आपको याद ही होगा। कैलेमिटी, आपदा, जैसे कि अभी क्या पर आई थी कैलेमिटी, वेनेजुएला, वेनेजुएला में आ गया था भूकंप, ठीक है, तो वहाँ पर आ गई थी एक आपदा। डाइजेस्टर, तो वहाँ पर डाइजेस्टर मैनेजमेंट की टीम भेजी गई थी कि नहीं भेजी गई, ठीक है। वहाँ पर ट्रेजिडी मैनेजमेंट तो हम लोग जनरल भाषा में नहीं है, बट आप लोग कहते होंगे ट्रेजिडी हो गई भाई, कैटास्ट्रोफ एंड मिसहैप, ठीक है। मिसहैप, आपदा, ठीक है। काम, प्लीज बी काम, कृपया शांत हो जाए, शांत। क्वाइट, पीसफुल, ट्रैंक्वाइल एंड सेरेन। कैंडिड, स्पष्टवादी, जो एक ऐसा व्यक्ति जो स्पष्टता में विचार भरोसा रखता है, स्पष्टवादी हो जाए, ठीक है। फ्रैंक, हॉनेस्ट, आउटस्पोकन एंड ब्लंट, ब्लंट का मतलब धारदार भी होता है क्या, शायद देखना पड़ेगा, आई एम नॉट कन्फर्म्ड। कैंडिड, स्पष्टवादी, फ्रैंक, बी ऑनेस्ट, बी आउटस्पोकन, बी ब्लंट, कैंडिड, ठीक है। कैप्चर, पकड़ना, he is captured by his enemies, ठीक है। he is arrested, सीज कर दिया गया है ये प्रोडक्ट को। apprehend, ट्रैप, तो इंग्लिश वर्ड होता है कैप्चर, उसका हिंदी मीनिंग हो जाता है पकड़ना। इनकी इंपॉर्टेंट साइनों में हो जाती हैं अरेस्ट, सीज, एप्रहेंड एंड ट्रैप कर दिया, ठीक है। कॉशियस का मीनिंग होता है सावधान, ही इज टू कॉशियस, वह बहुत ज़्यादा सावधान है। ही इज टू केयरफुल। अलर्ट, अलर्ट का मतलब सतर्क भी होता है, आप लोगों को याद होगा। वाचफुल भी अलर्ट की एक थी। प्रूडेंट भी था, ठीक है। सीज कर दिया गया, सीज नहीं, ये हो जाएगा CEASC, ठीक है। ये तो सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीन वाला, ठीक है। तो हम लोगों के पास हो गया था CSA, जो होता है मतलब होता है रोकना, सीज, इसे भी कहते हैं सीज, ठीक है। स्टॉप, तो भी हमारे पास थोड़ा सा अलग हो गया था। व्हाट्स द प्रॉब्लम, 1 सेकेंड रुको। तो इसका मतलब होता है सीज का मतलब होता है रुकना, रुकना का मतलब क्या होता है, स्टॉप, हाल्ट, टर्मिनेटेड, यू आर टर्मिनेट। जैसे कि पुलिस में होता है सस्पेंड होता है, टर्मिनेट होता है। सस्पेंड होता है कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, फिर वो जॉब में ज्वाइन कर सकता है। बट अगर यू आर टर्मिनेटेड, यू हैव बीन नीवर, तो आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते दोबारा। डिसकंटिन्यू, आपको रोक दिया गया है, रोकना, ठीक है। चॉस का मतलब अराजकता,
डिसऑर्डर, डिसऑर्डर इन एंड सिस्टम विच हैविंग, जो कि हो रहा है हमारे देश में। यहाँ पर कितने सारे लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं जंतर मंतर पर, बट देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू सी व्हाट इज हैपनिंग। देयर इज नो मीडिया इवन, आज तक एपी न्यूज कोई ने भी, एक ने भी दिखाया कि कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं ड्यू टू दिस संघर्ष। ठीक है, तो आ जाते हैं कन्फ्यूजन, देन आ जाते हैं टर्मोइल, देन आ जाते हैं पैंडेमोनियम। ठीक है, 45 नंबर में आ जाता है चीयरफुल। चीयरफुल मतलब होता है हंसमुख। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों को तो ऐसा करना चाहिए, भूख हड़ताल छोड़कर असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या होता है कि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे गवर्नमेंट के। जितने भी लोग इस आंदोलन का भाग होना चाहें वो लोग कुछ दिनों के लिए, जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं, तब तक के लिए सरकार के साथ असहयोग की भावना कर सकते हैं। ये मेरा एक विचार है जो कि मैं उनसे आज साझा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चीयरफुल, चीयरफुल मीन्स होता है हंसमुख। हंसमुख का मतलब यू आर टू चीयरफुल, वो एक हंसमुख व्यक्ति है। ठीक है, लड़का है, हैप्पी, जॉयफुल, मैरी, अपबीट, क्लेवर। क्लेवर मतलब चतुर, क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। तो अलग, जैसे कि फॉक्स को हमेशा क्लेवर कहते हैं, ना कि इंटेलिजेंट। ठीक है, तो फॉक्स है स्मार्ट, इंटेलिजेंट, श्रूड एंड कनिंग। एक कनिंग फॉक्स भी कभी कभी कह देते हैं, क्योंकि फॉक्स जो होता है ना, वो होता है वो अदर टाइप का होता है, आप लोग समझ गए होंगे। कोर्स, खुरदरा, रफ, इट इज अ रफ सरफेस, ही इज अ हार्स, हार्स मीन्स वो खुदरा होता है। ठीक है, क्रूड, क्रूड एंड अनरिफाइंड। जैसे क्रूड ऑयल आता है, अनरिफाइंड ही होता है ना, वो सभी खुदरा हो जाता है। ठीक है, खुदरा ऑयल होता है। कोलोजल, कोलोजल मतलब विशाल, ह्यूज, इट इज अ ह्यूज माउंटेन। जाइग्नेटिक, इनॉर्मस, इट इज इनॉर्मस साइड, इट इज मीन्स कॉमेंस, शुरू करना। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई थी, उसे हम लोगों ने ठीक कर लिया। अब आ जाते हैं कॉमेंस में। कॉमेंस का मतलब है शुरू करना, शुरू करना, स्टार्ट, बिगेन, इनिशिएट, लॉन्च। ठीक है, देन आते हैं 50 नंबर कंपेरिजन। कंपेरिजन मीन्स दया हो जाती है। ठीक है, पिटी, सिंपैथी, एम्पैथी, काइंडनेस, दयालु। ठीक है, डोंट बी सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक यानी दयालु मत हो। ठीक है, कैम्पेल, कैम्पेल मतलब मजदूर, मजबूर करना। कॉम्पेल, कॉम्पेल मजबूर करना। फोर्स, अब अगर आप किसी को फोर्स डाल रहे हैं कि कोई काम करने को मजबूर करना है। ठीक है, कोर्स, कोर्स कर रहे हैं तो मजबूरी कर रहे हैं। ओब्लाइज एंड प्रेशर, किसी प्रेशर तो भी वही हो जाएगा। ठीक है, देन आती है हमारे पास कम्पिटेंट, सक्षम, कैपेबल, क्वालिफाइड, स्किल्ड, अडेप्ट। देन आती है 53 कॉन्सियल, छिपाना, हाइड, कवर, डिस्गाइज, मास्क। जैसे जब किसी चीज़ को आप छिपाएंगे तो हाइड करेंगे, कवर करेंगे, डिस्गाइज करेंगे, मास्क लगाएंगे, कॉन्सील करेंगे। ठीक है, कम्पिटेंट मतलब सक्षम होता है, कैपेबल, क्वालिफाइड, स्किल्ड, अडेप्ट। चीख कर बोल रहे हैं। कम्पिटेंट मतलब क्या होता है, सक्षम, सक्षम मतलब कैपेबल, कैपेबल का मीन्स क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, ये सभी साइनोनिम्स हैं। कैपेबल, क्वालिफाइड, स्किल्ड, अडेप्ट, कम्पिटेंट, सक्षम, सक्षम इन सब मतलब कैपेबल, क्वालिफाइड, स्किल्ड, अडेप्ट। आपको ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे ही बोल बोल कर करता है तभी बच्चा याद हो जाता है। ठीक है, कॉन्सील का मतलब क्या होता है, कॉन्सील का मतलब छिपाना, छिपाना, हाइड, कवर, डिस्गाइज, मास्क। और भी होती हैं, उन्हें आपको याद करना है, देखना है और सर्च करना है। क्यों करना है, क्योंकि उससे आपको माइंड में रहेगा कि पढ़ना है, ना कि आपको यूट्यूब में वीडियोस देखने। ठीक है, तो रहते कॉन्क्यूअर, सहमत होना। एग्री, ही इज एग्री विथ मी, ही इज अप्रूव्ड, ही अप्रूव्ड, ही असेंट, ही कोइंसाइड। कॉन्कर, सहमत होना। एग्री, अप्रूव, असेंट, कोइंसाइड, कोइंसाइड। कॉन्कर सहमत होना है, एग्री, अप्रूव, असेंट, कोइंसाइड। ठीक है, कन्फेस, कन्फेस मीन्स स्वीकार करना, स्वीकार, एडमिट। ही कन्फेस्ड मतलब कि उसने स्वीकार किया कि ऐसा है, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ही कन्फेस्ड, ही एडमिटेड, एक्नॉलेज कर लिया उसने, ऑन, डिस्क्लोज कर लिया। सरकार को भी कन्फेस कर लेना चाहिए। ठीक है, स्वीकार कर लेना चाहिए। कन्फ्यूज, भ्रमित करना। बेफेल,
चकरा देना होता था बैफल का मतलब, ठीक है, याद होगा अगर आपको। परप्लेक्स भी इसकी ये थी, मडल, बीवर्डर, ये सभी थी उसकी साइनोनिम्स, ठीक है। बीवर्डर, कॉन्कर, जीतना, डिफीट, ये डिफीट तो इसका ही डिफीटेड, ओवरकम, उसने अपने फियर, ही डिफीटेड हिज फियर, ही ओवरकम हिज फियर, ही सबड्यू हिज फियर, ही वंकिस। 53 कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब सचेत हो जाता है, सचेत का मतलब अवेयर, अलर्ट, अवेक, माइंडफुल। 59 कंसेंट, कंसेंट मतलब सहमति, सहमति, एग्रीमेंट, परमिशन, अप्रूवल, असेंट, कंसेंट, सहमति, एग्रीमेंट, परमिशन, अप्रूवल, असेंट, ठीक है। कंसेंट मतलब सहमति, सहमति मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब परमिशन। अगर आप लोगों ने कोई एग्रीमेंट कर लिया, सहमति कर ली, ठीक है, किसी चीज़ पर एग्रीमेंट कर लिया तो सहमति हो गई है, ठीक है। परमिशन ले ली तो सहमति ले ली उनसे, ठीक है। अप्रूवल ले लिया तो सहमति ले ली, एसेंट कर लिया तो सहमति कर ली गई, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस, परिणाम, किसी चीज़ में कॉन्सिक्वेंस किसी चीज़ का परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, इफेक्ट आता है, रिपरक्शन आता है। कॉन्सिक्वेंस, परिणाम, रिजल्ट, आउटकम, इफेक्ट, रिपरक्शन, ठीक है। आप लोगों को ये 60 बिल्कुल ही मैं आपको कहूँगा याद रटी, जो भी आप लोग कहेंगे साइनोनिम्स में याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि कोई भी ऑफलाइन कोचिंग क्या करती है। वो लोग उनसे पूछते हैं, ठीक है, कि क्या इसकी साइनोनिम क्या होगी, इसकी साइनोनिम क्या होगी, इसकी एंटोनिम क्या होगी, इसका एंटोनिम बताओ, ठीक है। तो आपको फियर होता है कि आप लोगों से पूछा जाएगा, बट हम लोग आपसे पूछने वाले नहीं है, तो आप लोगों को खुद से करना होगा, या तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स, 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स तो इम्पॉसिबल है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, अगर करना हो तो उसके लिए मनी बहुत लगेगी। ए मेंटर फॉर इट दैट इज वेरी टाइम टेकिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन, तो उससे पहले आप लोगों को 10 मिनट्स रिवाइज कर लेना है। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिवाइज कर लें, जिससे आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है, बैफेल, फाइंड साइनोनिम ऑफ बैफेल। बैफेल का साइनोनिम क्या होता है आपको तो पता ही होगा। बैफेल का मतलब क्या होता है, चकरा देना, चकरा देना या चकरा देना, कंफ्यूज हो जाना, इसका मतलब होता है आई एम सो कंफ्यूज, प्लीज एडवाइस, कंफ्यूज, ठीक है। असिस्ट का मतलब सहायता करना, सीज का मतलब रोकना, एक्सप्लेन का मतलब स्पष्टीकरण देना, ठीक है। देन हम लोग आ जाते हैं बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, दयालु, ठीक है, दया, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनरस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जेनरस। बेनिवोलेंट का मतलब होता है जेनरस, ठीक है। क्रूरल मतलब क्रूर होता है। एरोगेंट मतलब एरोगेंट, अभिमानी हो सकता है मुझे लगता है। कैंडिड, द वर्ड कैंडिड मीन्स, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, ठीक है। कैंडिड मीन्स होता है स्पष्टवादी, जो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक। एंड हिडन का मतलब क्या होता है, हिडन मतलब छिपा हुआ। कनिंग का मतलब ही इज ए कनिंग फॉक्स, यानी चतुर। साइक का मतलब शर्माना या संकोची भी कह सकते हैं, ठीक है, शर्म। बंजर, बंजर हो जाता है बैरन, ठीक है, या फिर अनफर्टाइल हो जाता है, इनफर्टाइल। एंड अबेंडेंट का मतलब होता है, अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। ब्रिलियंट का मतलब होता है, ब्रिलियंट का मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, यार हिंदी मीन याद नहीं आ रही है जिसकी। चूज द साइनोनिम ऑफ कोलोजल, कोलोजल मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ह्यूज, ह्यूज हो जाएगा इसका आंसर। ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त, ब्रिस्क का मतलब तेज, एंड टेनी का मतलब बहुत छोटा, ठीक है। तो टेनी इसका हो सकता है एंटोनियम हो जाए। व्हाट इज द साइन ऑफ कॉन्सियल, कॉन्सियल मतलब छिपना होता है मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है ज़रा बताइए जरा। स्टार्ट की मीन हो जाता है शुरू करना। कैप्चर मतलब कैद करना। रिवील का मतलब किसी चीज़ को रिवील कर देना, ठीक है।
हाइड का मतलब छिपना, हाइड, ही हाइड्स, छिपाना भी हो सकता है एंड छिपना, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड। ठीक है। विच इज द साइन ऑफ सी, सी का मतलब होता है रोकना, रोकना, डिसकंटिन्यू, तो कंटिन्यू तो होगा नहीं, कमेंस भी नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा टर्मिनेट। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना। ठीक है, तो टर्मिनेट विल बी द राइट आंसर। द मीनिंग ऑफ कॉन्कर, कॉन्कर इज, कौन कौन होता है सहमति देना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्री। ठीक है। डिफीट का मतलब होता है जीतना, जीतना, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाई 20 रन। ठीक है। एंड डिसएग्री मतलब असहमति, परप्लेक्स मतलब चकरा देना। चूज द साइन ऑफ चाओस, चाओस का साइन में बताओ जरा बेटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मोइल। ठीक है। इस चाओस जो मीन है, इस ये शब्द है, वर्ड है, इसका क्या मीन हो जाता है बताइए जरा। अराजकता, अराजकता पैदा कर दी आपने। ठीक है। यहाँ पर पीस का मतलब शांति, ऑर्डर का मतलब क्रम, ऑर्डर गढ़ भी कह सकते हैं, सिंपैथी का मतलब दया, ऐसा ही समझ लीजिए कुछ। व्हाट डज कंपैशन मीन्स इन हिंदी, कंपैशन का क्या मतलब होता है हिंदी में। कंपैशन मीन्स इन हिंदी दया। साइनोनिम ऑफ कॉम्पेल, कॉम्पेल की जो साइनोनिम हो जाती है वो हो जाती है फोर्स। ठीक है। ये सभी ऊपर कराए हुए हैं इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एम्पल का मीन क्या होता है, एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त, तो इसका हो जाएगा कॉपियस। ठीक है। ब्रीफ मतलब हो जाता है संक्षिप्त। क्लमसी, स्कार्स, इन सब का मतलब आपको पता ही होना चाहिए। बैसफुल, बैसफुल की हो जाती है जो मीन हो जाता है टिमिड, टिमिडी। ठीक है। तो इसका मतलब होता है संकोची होता है, जो शाही भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता तो आंसर हो जाता है। ठीक है। एग्रेसिव तो आक्रामक होता है। बोल्ड यानी कि साहसी। चीयरफुल यानी कि खुश मिजाजी वाला, खुश हंसमुख वाला। फाइट इन द साइन ऑफ ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब होता है तेज, तेज का तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। स्लो, लेजी, हैवी, ये तीन आंसर बिल्कुल ही अलग टाइप के दिख रहे हैं, और शिफ्ट ही एक ऑप्शन दिख रहा है, शिफ्ट मतलब भी तेज होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देंगे कॉन्कर, कॉन्कर मतलब जीतना, कॉन्कर, तो इसका आंसर होगा डिफीट। सरेंडर का मतलब तो आप लोग जानते हैं, लॉस मतलब हारना है, कन्फेस मतलब स्वीकार करना। ठीक है। व्हाट इज द साइन ऑफ अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है सतर्क या सावधान, तो केयरलेस तो हो ही नहीं सकता, और लेजी भी नहीं हो सकता। स्टबॉर्न जिद्दी, लेजी आलसी, केयरलेस जो वेयर ना करे, तो इसका आंसर जो है विजिलेंट हो जाएगा। तो ये आपको 20 क्वेश्चंस एंड जो 60 असाइनमेंट्स हैं आपको बिल्कुल याद रखनी है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा, ट्राई करूंगा आपसे निकलवा लिया जाए जितना मैंने पढ़ाया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स कहूँगा मैम। एंड आज कितनी तारीख है, आज है 6 जुलाई, तो आपको 7 जुलाई को भाई इंग्लिश का एक लेक्चर मिल जाएगा। 1 आवर के इनसाइड होंगे, आप लोगों को नोटबुक में करना है, उन्हें रिवाइज करना है। आपको ज़्यादा से 4 घंटे एक दिन में लेक्चर मिलेंगे, 4 घंटे को आपको प्लस 4 घंटे में अच्छे से रिवाइज कर लेना है। 4 घंटे में नहीं, वैसे तो 3.5 घंटे में, 3 घंटे में हो जाएगा रिवाइज। एंड देन 2 घंटे की आपको 2 आवर्स की सेल्फ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आपसे कहूँगा कप याद रखिएगा, कप। ठीक है। कॉन्सनट्रेट, कॉन्सनट्रेट ऑन योर क्लास, अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिस डेली, प्रैक्टिस डेली। ठीक है। जिस दिन आपके मॉक टेस्ट में 25 में 25 आने लगे, 50 आने लगे, उसी दिन समझ लीजिएगा यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है। नॉट सक्सीडेड बस सक्सेस, बट यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हाइप का ऑप्शन अवेलेबल हो तो हाइप कर देना। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।